हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 16 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। समय की माप। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, मास और एक साल समय सभी के साथ निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। तो देखो क्या बताया गया है कि रवि एक लंबे टाइम के बाद क्या जा रहा था, विद्यालय जा रहा था और बार बार वो दीवार घड़ी को देख रहा था। तो रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था बेटा? समय देख रहा था कि स्कूल का टाइम हो गया या नहीं। क्या देख रहा था? समय। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता है? देखो, दीवार घड़ी के अलावा अन्य घड़ियां भी आती हैं, उससे पता लगा सकता है। ठीक है, जैसे घड़ी हो गई, दीवार घड़ी के अलावा मेज घड़ी हो गई, उससे पता लगा सकता है। इसके अलावा आजकल तो मोबाइल में भी टाइम होता है, तो मोबाइल से भी पता लगा सकता है। इसके अलावा किससे लगा सकता है बेटा? यहाँ लिख देती हूँ, मोबाइल से पता लगा सकता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी से बेटा, सूरज कहाँ, सूरज पूरब की तरफ से निकलता है, तो वहाँ से सूरज की रोशनी से भी वो टाइम का पता लगा सकता है। लेकिन ये एक्चुअल मान नहीं होता ना, इसलिए वो इस तरह से भी क्या कर सकता है, अपना पता लगा सकता है टाइम का। मोबाइल हो गया, मेज घड़ी हो गया, इसके अलावा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखिए क्या दिया गया है। दिए गए समय अंतराल में के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। एक सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय के बीच का समय, मतलब कि एक सुबह हुई है, उसके बाद अगले दिन जब सुबह हुई है, उसके बीच के समय को हम क्या कहते हैं? एक दिन। वेरी गुड। नेक्स्ट, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय। तो बेटा, एक अमावस्या पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या के बाद में अगली अमावस्या ठीक एक महीने बाद आती है। तो कितना समय हो गया बेटा? एक माह। कितना हो गया? एक माह। इसी तरह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में पृथ्वी को एक साल लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक साल। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की आपको घड़ी भी दिखाई गई है। ये है दीवार घड़ी, ये है मेज घड़ी और ये है अंकन या डिजिटल घड़ी जिसे हम कहते हैं। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का प्रयोग किया जाता है। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरक लोलक है। अभी मैं समझाती हूँ बेटा, ये यहाँ क्या कहा जा रहा है। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे हम इसी की बात कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक बॉल लटकाई गई है। देखो, यहाँ पे एक से बांधकर एक बॉल हमने लटका दी। अब हमने क्या किया बेटा? देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। इसको एक तरफ से पकड़ के खींचा यहाँ पे, तो क्या होगा? ये पहले तो इस तरफ गई, फिर यहाँ पे जाएगी, उसके बाद वापस यहाँ जाएगी और ये फिर वापस यहाँ से जाएगी। तो ये क्या कर रही है? अपनी गति को दोहरा रही है ना। पहले इधर गई, इस डायरेक्शन में गई, फिर दोबारा इस डायरेक्शन में आई। तो वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना। देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, तो ये क्या एक निश्चित अंतराल में करती है। या झूले की गति, देखो ये झूले में क्या होता है? ऐसे झूला देते हैं तो ऐसे आगे जाता है, फिर वापस पीछे जाता है, फिर आगे आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति गति कहते हैं। ठीक है, तो आइए और इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बेटा देखो, एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति को आवृत्ति या दोलन गति कहते हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया, ये इसका मध्य पॉइंट हो गया। मान लो ये सरल लोलक है, हमने यहाँ पे एक धागे से एक बॉल को बांध दिया है। तो अब देखो, जब हम इसे खींचते हैं यहाँ पर, तो ये पहले यहाँ पे जाता है, उसके बाद ये वापस यहाँ जाएगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये मान लो इसका ए पॉइंट हो गया और ये इसका बी पॉइंट हो गया। तो पहले हमने कहाँ खींचा? ए की तरफ, तो ए की तरफ आया, उसके बाद में ये ओ की तरफ जाएगा, ये मानो ओ पॉइंट है, अब फिर बी की तरफ जाएगा, फिर वापस बी से ओ की तरफ आएगा और ओ से ए की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो अभी देखिए हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से इधर उधर की गति, इस तरफ की और इस तरफ की गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं या दोलन गति कहते हैं। जब सरल लोलक का एक गोलक एक चरम स्थिति ए, ये ए रहा, ए से दूसरी चरम स्थिति बी, ये क्या हुआ? यहाँ पहले यहाँ से लेके ये कहाँ गया? यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ये हो गया बी, एक चरम स्थिति ए से लेके बी तक, तथा बी से
बी से क्या करा, वापस ये जा रहा है ए की तरफ, ए पर जाता है तो उसे हम दोलन कहते हैं। मतलब यहाँ से देखो, ये इसको हटा देती हूँ सबको, यहाँ पे था तो हमने इसको यहाँ से खींचा तो यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ से यहाँ पर आया, तो इस एक गति को हम क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। समझ में आया? पहले हमने किसी भी, आप एक धागा बांधिए किसी जगह पे, उसे खींचिए, जब वो आपकी तरफ आएगा फिर वो छूटकर दूसरी तरफ जाएगा और फिर वापस आपकी तरफ आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक दोलन कहते हैं। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ गया, मेरे इस निशान को देखिए बेटा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आया, तो इसे हम क्या कहते हैं, दोलन। जब एक सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर जाता है तथा बी से वापस ए पर आता है, मतलब उस जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ जाता है, तो उसे हम दोलन कहते हैं। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे हम सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। अब ये ए से बी गया और बी से वापस ए आया, तो उसमें जितना भी समय लिया उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त काल। उसे क्या कहा जाता है बेटा, आवर्त काल। तो आज 2 टर्म्स आई हैं बेटा, इसे आप 2 के 3 टर्म आइए। एक आवर्ती गति, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए, याद कर लीजिए। दोलन किसे कहते हैं, इसे याद कर लीजिए। और आवर्त काल किसे कहते हैं, इसे। इन तीनों को आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में। देखिए यही यहाँ पे समझाया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया है पूरा अच्छे से। ये क्या है, एक सरल लोलक है। अब यहाँ से ए से ओ से बी की तरफ गया, बी से ओ और ओ से ए की तरफ गया। दोलन करते समय लोलक के विभिन्न स्थितियां दिखाई गई है, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। समय का मात्रक, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। आप सबको पता है समय का, जब हम हर किसी को चीज़ को नापने के लिए एक मात्रक का यूज़ करते हैं तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसको हम एस से प्रतीक है, इसका प्रतीक क्या है, एस। समय के बड़े मात्रक भी है मिनट और घंटा, लेकिन हम ज़्यादातर किसका यूज़ करेंगे, सेकंड का। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति तो हम क्या कहते हैं बेटा, आवृत्ति गति। क्या कहा जाता है, आवृत्ति गति। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा, हम यहाँ लिख देंगे आवृत्ति गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त काल से आप क्या समझते हैं। तो बेटा ये रहा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आप यही लिखेंगे। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे हम सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। तो पूरा यही आंसर आ जाएगा सेकंड में, अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है। किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखिए। तो बेटा देखो, समय पर अगर काम करोगे, एक तो आप टेंशन फ्री रहोगे, स्ट्रेस नहीं होगा आपको कि अगर मान लो जैसे होमवर्क की अगर आपने टाइम पर कर दिया तो आपको टेंशन नहीं होगी कि टीचर डांटेगी, आपको प्रेज ही करेगी भी आपने अच्छा काम किया, और आप भी एकदम निश्चित शांत मन से काम कर सकते हैं। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए बेटा क्या होगा इसका आंसर, समय पर काम होने से काम अच्छा और व्यवस्थित ढंग से होता है। एक आप समय पर काम करें तो अच्छे तरीके से काम करेंगे और साथ में व्यवस्थित होगा। आप हड़बड़ाएंगे नहीं कि इधर का काम उधर, या मिक्स हो गया, गंदा हो गया। अगर होमवर्क की बात है तो गंदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अच्छा काम करेंगे और समय पर काम होने से हम तनाव मुक्त रहते हैं और हमारा मन भी शांत रहता है। सोचो आपका काम टाइम पर है तो आपको पता है आपके टीचर नहीं डांटेगा, कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपने काम कर रखा है। तो आप क्या रहेंगे, एक तो टेंशन फ्री रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे और हमारा मन भी क्या रहता है, शांत रहता है। हम खुश रहते हैं, हमें टेंशन ही नहीं होती कि कोई काम सही हुआ कि नहीं, हमने टाइम पे किया है काम, ठीक है। अगर उसके अंदर कुछ गलती होती है तो हमें सुधारने का भी मौका मिल जाता है। आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। तो बेटा ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि समय पर काम पूरे होने से काम अच्छा और व्यवस्थित ढंग से होता है और समय पर काम होने से हम तनाव मुक्त रहते हैं और हमारा मन भी शांत रहता है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।